हेलो स्टूडेंट, वेलकम स्टडी चैनल। आप सबका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाली है बेसिस सेकंड ईयर का यूनिट 5 एपीकल्चर। एपीकल्चर जो है एग्जाम पर्पस पे आने वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो इसका कंटेंट है एपीकल्चर का इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन ऑफ हनी बी ऑफ हाइव स्ट्रक्चर, कास्टेज ऑफ हनी बी का कौन कौन से कास्ट में डिवाइड किया गया, उनका फंक्शंस क्या होता है इसमें पढ़ेंगे। सोशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हनी बी, मेथड ऑफ हनी बी कीपिंग, हनी बी का किस प्रकार से कल्चरिंग कर हम हनी का प्रोडक्शन एंड वैक्स का प्रोडक्शन कर सकते हैं। रॉयल जेली में कॉम्पोजिशन कौन कौन सा होता है, फैट कितने परसेंट में पाया जाता है, प्रोटीन कितने परसेंट में पाया जाता है। साथ ही साथ हम हनी में क्या क्या कॉम्पोजिशन देखते हैं, फैट, प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन कितने कितने परसेंट पाया जाता है, इस सब का जानकारी लेंगे हम। उसके बाद है लाइफ साइकिल ऑफ हनी बी। हनी बी का जो लाइफ साइकिल है वो कौन कौन से फेज से होकर के गुजरता है, इसको पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट टॉपिक है डिसीज ऑफ हनी बी। अगर हनी बी का हम कल्चर करें तो हमें नुकसान ना हो इस कल्चर में, इसके लिए हमें हनी बी को जो पाए जाने वाले कौन कौन से डिसीज है उसको जानना होगा। ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद पढ़ेंगे हम इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ हनी बी। हनी बी जो है इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस में कौन कौन से यूज़ है उसका, इसको पढ़ेंगे। तो ये जो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है वो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको 10 पॉइंट तो लिखना ही है आपको। फिर ठीक है स्टूडेंट। हनी बी का जो इंट्रोडक्शन है वो सबसे पहले हम हनी बी कल्चर, एपीकल्चर है क्या, वास्तव में एपीकल्चर है क्या। तो एपीकल्चर जो है एक ब्रांच होता है जिसके अंतर्गत हम हनी बी को कल्चरिंग कर हनी एंड वैक्स का प्रोडक्शन करते हैं। इस कल्चर को ही हम एपीकल्चर कहेंगे। एपीकल्चर क्यों? क्योंकि एपी का मतलब ही होता है हनी बी, इस कारण इसका नाम जो है एपीकल्चर रखा गया है स्टूडेंट। ये जो कल्चर है एपीकल्चर, उससे युवाओं को बहुत ही प्रॉफिट होता है, खासकर जो युवाओं बेरोजगार जो घूम रहे हैं उनके लिए बहुत ही यूज़फुल और इकोनॉमिक इनकम देने वाला बिजनेस है एक प्रकार का, जिसमें युवाओं को ट्रेनिंग दिया जाता है सरकार के द्वारा। साथ ही साथ युवाओं को सब्सिडी भी दी जाती है और इस ट्रेनिंग के लिए उन्हें प्रोत्साहित किया जाता है। तब इनसे बहुत सारे हनी एंड वैक्स का प्रोडक्शन किया जाता है और इस सारी हनी एंड वैक्स को अनेक प्रकार के उपयोग में लाए जाते हैं, जिसका जैसे कि पेंट बनाने के लिए, पॉलिश के लिए अनेक सारे उसका यूज़ है। और स्वास्थ्य पर्पज़ के लिए आप जानते हैं हनी बहुत यूज़फुल है। उसके बाद है हनी बी जो है फाइलम जो है आर्थ्रोपोडा में पाए जाने वाला स्पीसीज होता है। ये जो है ऑर्डर जो है हाइमेनोप्टेरा के अंतर्गत आने वाला एक एपिस फैमिली का मेंबर होता है। इसके अंतर्गत इंट्रोडक्शन में आपको इतना ही लिखना है और इंट्रोडक्शन में आप लिखने का कोशिश करें तो पॉइंट टू पॉइंट वाइज लिखें ताकि जो आप अच्छे से चेक कर सकें। फिर इस जो हनी बी का फंक्शन क्या होता है। हनी बी मोस्टली जो है पॉलन ग्रेन को इकट्ठा करती है और हनी एंड वैक्स का प्रोडक्शन करती है। हनी बी जो है एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हनी बी जो है वो फसलों में पॉलिनेशन का काम करती है और पॉलिनेशन से ही हमारा जो फसल है वो अच्छी मात्रा में होता है उसका प्रोडक्शन। और साथ ही साथ हॉर्टिकल्चर मतलब बागवानी में जो, तो इस प्रकार से अत्यधिक मात्रा में फसल की पैदावार के लिए ये जो हनी बी है बहुत ही यूज़फुल होने। हनी बी में जो है सोशल ऑर्गेनाइजेशन इंसेक्ट है।